डियर फ्रेंड्स, ये है सीजी सॉस का हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2019 का। इसके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए थे आपके। जो आपका हिंदी का पेपर है ये 100 मार्क्स का था और 3 घंटे का टाइम था। इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें ए बी सी डी ई ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे आपके। ब्लैंक स्पेस जो थे इनको फुल करना था आपको। वीडियो को फुल एचडी और फुल स्क्रीन में देखेंगे, आपको पूरा एक पेज दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है, कविता पढ़ने के ढंग से कविता का खालिस्तान बदल जाता है। तो यहाँ पर पहले से किसी विद्यार्थी ने अर्थ लिखा है। बी है, कहानी में खालिस्तान का होना अनिवार्य है। तो कथा का होना अनिवार्य है, ये भी बच्चे ने लिखा है। सी है, कवि ने जगत को खालिस्तान कहा है। तो यहाँ पे तपोवन कहा है। और डी है, कविता संग्रह अनामिका के रचनाकार निराला हैं। और ई है आपका, दंड को का ही एक खालिस्तान है। तो विधान लिखा हुआ है यहाँ पे। बी ऑप्शन में है सही विकल्प चुनना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो अरुणा की कर्मनिष्ठा से कौन ईर्ष्या करता है, इसका ग पार्ट जो है वो आंसर यहाँ पे सही बताया गया है। अब ये आपको देखना है कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट, रामचरितमानस में सबसे अधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर चौपाई सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ किया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। सी है, मीरा की भाषा में अभाव है किस चीज़ का। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो विद्यार्थी ने टिक किया है वो बिंब का। डी है, जानबूझ बाँझ का झूमता हुआ पेड़ प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है, स्थितियों से समझौता करने का। ई है आपका, अनुराधा के विचार से अधिक किसके लिए बने हैं। तो यहाँ पर सबल के लिए लिखा गया है। अब ये आंसर सही है नहीं, आप चूज़ कर सकते हैं इसको। सही संबंध यानी जोड़ियाँ आपको बनानी हैं। खंड अ और खंड ब के जो कॉलम्स हैं इनको आपस में मिलाना है। एक तरफ ए बी सी डी से लेके ई तक है और एक तरफ 1 से लेके 5 तक है। तो इसमें जो भी आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी ई डी ए बी होना चाहिए। ये आपको मैच करना है एक बार कि हाँ ये सही है या गलत है। इसके बाद में निम्नलिखित में से सही व गलत कथनों का चुनाव करना है। ए बी सी डी ई में से आपको सही बताना है। पहला पूछा गया था, रासो ग्रंथ दरबारी कवियों के द्वारा रचित नहीं है। तो इसको गलत बताया गया है। बी है, कवि सभी के अनुभवों को सुनना चाहता है। तो इसको सही बताया गया। मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है। तो ये भी सही बताया गया है। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश का आधार कोई सामाजिक घटना नहीं है। इसको गलत बताया गया है। और लास्ट है, भाव पल्लवन में अनुभव की अपेक्षा कल्पना अधिक होती है। तो इसको गलत बताया गया है। यहाँ पर सेकंड जो है इसमें है आपका क्वेश्चन, पंच तत्वों से कवित्री का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आया था, गद्य की किन्हीं 4 शैलियों के नाम लिखिए। चौथा है, अरुणा व चित्रा के बीच क्या संबंध था। पांचवा है, जड़ से लेखक का क्या तात्पर्य है। छठा है, आँख लगाना मुहावरे के कौन कौन से 2 अर्थ हैं, स्पष्ट कीजिए। सातवां है, मैं नारी भरी दुख की बदली कविता का मूल्य कथ्य स्पष्ट करना है आपको। आठवें में, व्यंग किसे कहते हैं, व्यंग विधा के रचनाकार का नाम लिखना है आपको। उसके बाद में प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं स्पष्ट करना है। और कवि की दृष्टि में आज से लेखक की परेशानी क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बादल बार बार क्यों सोच रहा था, बरसूं या नहीं। 12वां है, यमक और श्लेष अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। 13वां क्वेश्चन है, एक था पेड़ और एक था ठूंठ पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन है, गोपी बार बार किसे और क्यों धो धो कर हार गई। 15वां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य शोषितों के प्रति सहानुभूति का काव्य है, स्पष्ट कीजिए। और डरकर
ही आज मैं अपने समस्त भयों से मुक्त हो चुकी हूँ। अनुराधा ने ऐसा क्यों कहा? 17वां क्वेश्चन है स्मरण की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 18वां क्वेश्चन है मीरा के भक्ति गीत समकालीन कवियों से किस अर्थ में भिन्न है, स्पष्ट करना है आपको। इसमें अथवा का क्वेश्चन भी आया था, रहीम ने किस तरह के मनुष्य को धन्य कहा है, स्पष्ट कीजिए। और 19वां क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। उनकी 2 रचनाएं बतानी है, भाव पक्ष और कला पक्ष बताना है और साहित्य में उनका स्थान बताना है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। सबे दिन जात ना एक समान अथवा में नर और नारी एक गाड़ी के 2 पहिए। 21वां क्वेश्चन है विराटा की पद्मिनी उपन्यास में इतिहास और लोकतत्व का समन्वय है, इस कथन का विवेचन कीजिए। अथवा में आया था विराटा की पद्मिनी में बुंदेलखंड अंचल अपनी संजीवता में विद्यमान है, कथन की पुष्टि कीजिए। और 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके सप्रसंग अपने शब्दों में व्याख्या करना था। इसमें 2 अलग अलग आए हुए हैं। पहला है सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। अथवा में भी ऐसा ही आया है आपका, लेकिन उसका जो है अलग है भाव। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं, पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। पहले गद्यांश आया था, अब आपका पद्यांश आया हुआ था। इसके बाद में ये आप पद्यांश पढ़ लें। इसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अपनी अंक सूची की त्रुटि सुधार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में आया नशीले पदार्थों के व्यसन से ग्रस्त अपने मित्र को सेवन की बुराइयों से अवगत कराते हुए पत्र लिखिए। और लास्ट जो क्वेश्चन है 25वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। इसमें आपके जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो हैं मेरे प्रिय कवि या लेखक, मोबाइल क्रांति, बढ़ती प्रदूषण की समस्या, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। 2019 का 12th क्लास का ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।